गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग की फिलॉसफी के मुताबिक गुरु एवं ईश्वर एक और अभिन्न नहीं, अतः गुरु को संपूर्णतः समर्पण करना अनिवार्य है। गुरु भक्ति योग में अन्य सभी योग समाविष्ट हो जाते हैं। गुरु भक्ति योग का आश्रय लिए बिना कोई भी व्यक्ति अन्य कठिन योगों का अभ्यास नहीं कर सकता। गुरु भक्ति योग की फिलॉसफी आचार्य की उपासना के द्वारा गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए मुख्य दृष्टांत आगे रखती है। गुरु भक्ति योग वेद और उपनिषदों के समय जितना प्राचीन है, हृदय की पवित्रता प्राप्त करने के लिए, ध्यान के लिए और आत्मसमर्पण के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु भक्ति योग की फिलॉसफी गुरु सेवा पर काफ़ी जोर देती है। जो अपने गुरु की आरोग्यता के लिए लगा रहता है वह मनुष्य धन्य है। गुरु कृपा एक परिवर्तनकारी बल है। पुराण भारत की सर्वोत्कृष्ट निधि है। पुराणों में वेदांतिक शास्त्रों के गूढ़तम तत्वों एवं रहस्यों को सरल, रोचक एवं मधुर आख्यान शैली में सर्वसाधारण के लिए सुलभ करा दिया गया है। इसलिए पुराणों को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। भगवान वेद व्यास जी द्वारा विरचित सत्यशास्त्रों में 18 पुराणों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं में से एक है ब्रह्मवैवर्त पुराण। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों ने मनुष्य मात्र के कल्याण के उद्देश्य से वेदों एवं समस्त शास्त्रों का रहस्य सार तत्व प्रकट कर दिया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के 26वें अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान श्री महेश्वर देव ऋषि नारद जी से कहते हैं कि गुरु की आज्ञा ले समय उचित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्रम यह है कि पहले गुरु का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें, फिर उनकी विधिवत पूजा करने के पश्चात उनकी आज्ञा ले इष्ट देव का ध्यान एवं पूजन करें। गुरु के प्रति दृढ़ प्रीति वाले साधक गुरु को ही इष्ट देव मानते हैं। उनके लिए केवल गुरु का ही पूजन पर्याप्त हो जाता है। हे नारद, गुरु ही देवता के स्वरूप के दर्शन कराते हैं। वे ही इष्ट देव के मंत्र, पूजा, विधि और जप का उपदेश देते हैं। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर देव है। गुरु आद्य प्रकृति यानी ईश्वरीय दुर्गा देवी है। गुरु चंद्रमा है, अग्नि और सूर्य गुरु है। गुरु ही वायु और वरुण है। गुरु ही माता, पिता और सुहृद है तथा गुरु ही परब्रह्म परमात्मा है। हे नारद, गुरु से बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय नहीं। इष्ट देव के रुष्ट होने पर गुरु शिष्य अथवा साधक की रक्षा करने में समर्थ है, परंतु गुरुदेव के रुष्ट होने पर संपूर्ण देवता मिलकर भी उस साधक की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। जिस पर गुरु सदा संतुष्ट है उसे पग पग पर विजय प्राप्त होती है, और जिस पर गुरुदेव रुष्ट है उसके लिए सर्वदा सर्वनाश की ही संभावना रहती है। जो गुरु की सेवा से हीन है उससे बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं। और शिव जी जिसकी कृपा से मानो सब कुछ दिखता है, वह पिता,
सबके लिए सबसे बढ़कर माननीय और पूजनीय होता है। वह जन्म देने के कारण जनक, रक्षा करने के कारण पिता और विस्तीर्ण करने के कारण कला रूप से प्रजापति है। उस पिता से माता गर्भ में धारण करने एवं पालन पोषण करने से 100 गुनी बढ़कर वंदनीय, पूज्य और माननीय है। वह प्रसव करने वाली वसुंधरा के समान है। अन्नदाता माता से भी 100 गुना वंदनीय, पूजनीय व माननीय है, क्योंकि अन्न के बिना शरीर नष्ट हो जाता है और विष्णु ही कला रूप में अन्नदाता होते हैं। अविष्ट देव अन्नदाता से भी 100 गुना श्रेष्ठ कहा जाता है, किंतु विद्या और मंत्र प्रदान करने वाला गुरु अविष्ट देव से भी 100 गुना बढ़कर है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित हुए समस्त पदार्थों को ज्ञान दीपक रूपी नेत्र से दिखलाते हैं। उनसे बढ़कर बांधव कौन है? गुरु द्वारा दिए गए मंत्र और तब से अभिष्ट सुख, सर्वज्ञता और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतः गुरु से बढ़कर बांधव दूसरा कौन है? गुरु द्वारा दी गई विद्या के बल से मनुष्य सर्वत्र समय पर विजयी होता है। इसलिए जगत में गुरु से बढ़कर पूज्य और उनसे अधिक प्रिय बंधु कौन हो सकता है? न पार्वत्यः परा साध्वी न गणेशतवरो वशी न च विद्या समोवर्धन नास्ति कश्चित् गुरु पर। ना तो पार्वती से अधिक कोई पतिव्रता है और न गणेश से उत्तम कोई जितेंद्रिय है, ना तो विद्या के समान कोई बंधु है और न सद्गुरु से बढ़कर कोई अन्य है।